बेडरूम तक बात चल गई है मुमताज महल की, तो वहीं जा रहे हैं अब। कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, धीरे बोली दीवालों का कान होते हैं, ये वो दीवाल है। आप इधर आगरा फोर्ट के पास पहुंच गए हैं। ये रहा आगरा फोर्ट, ये रही हमारी गाड़ी और हमने पार्किंग पे लगा दी है। स्वागत है आपका आगरा फोर्ट में। नहीं मत कर तू। तो लेके चलते हैं आपको अंदर आगरा फोर्ट के, बने रहिए हमारे साथ। चलो चलते हैं। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? लाल किला लग रहा है लेकिन बड़ा वाला। अरे वो ये गाइस, ये वही जगह है जहाँ से ना ये जो भी मुगल थे ना, जितने भी शासन रहे हैं वो यहीं से उन्होंने ही राज करा है। यहीं से मतलब राजगद्दी चलती थी, औरंगजेब, बाबर, सब कुछ ये मुगलों का था जी। बिल्कुल 5:30 बजे बंद हो जाता है, हमें थोड़ा जल्दी निकलना। आजा नहीं रे, चल टिकट लेते हैं। ले लेते हैं, एंट्री तो ले लेते हैं गाइस। तो फोर्ट के अंदर है ना, ये जो खड्डा दिख रहा है ना, यहाँ पर पानी भर देते थे। पहले पानी हुआ करता था यहाँ तक, फिर इसके अंदर है ना मगरमच्छ डाल देते थे, ताकि कोई भी दुश्मन है ना इसके रास्ते से ऊपर ना चढ़े। अगर फिर भी मान लो कैसे तैसे चढ़ गया हो, तो ये जो छेद होते हैं ना, ये यहाँ से गरम तेल है ना, गरम तेल बहा जाता था ताकि वो नीचे गिर जाए। ये गेट बंद कर लेते थे, देखो ये खींच के रस्सी से ये वाला गेट बंद कर लेते थे, फिर गिर जाते थे वो नीचे, दोनों तरफ से उठ जाते थे। ये देखो बंदे हुए, देखो होगा ना, वो गेट बंद कर लेते थे, पानी भरा ही रहता। गाइड कर लिया है गाइस। हमारा खाना पता नहीं क्या हो गया, इसकी नॉलेज कहाँ जाती जा रही है। शुरुआत में जब ब्लॉग बनाने लगे तो यही गाइड कर देता था, पढ़ना कम चालू कर दिया तूने। अरे नहीं यार, अब क्या होता है, ये बड़ा रहता है ना कोई भी किला। हाँ। तो बहुत अच्छी थी मेरे को एक गाइड की बहुत अच्छी बात लगी उदयपुर में। क्या? अब जाने तो अभी सीढ़ियाँ गिनते हुए जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। पता तो है नहीं इनको, सीढ़ियाँ गिनते हुए जाएंगे। हाँ, तो कर लेना चाहिए। फर्स्ट कैपिटल है, ये अकबर ने करा पहले। सेकंड फतेहपुर सीकरी, थर्ड दिल्ली। आप यहाँ खड़े हैं, आपको पहला गेट नजर नहीं आ रहा होगा। शुरू कर। जब ये पार कर जाएंगे ये नजर नहीं आएगा, जिग ताकि कोई भी सेना है ना, कोई भी शत्रु आएगा, स्पीड कम हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, डायरेक्ट एंट्री नहीं करेगा। पहले क्या होता था, हाथी से गेट तोड़। अब अंदर चलेंगे साहब। यहाँ पे राजा के शाही घोड़े खड़े रहते थे यहाँ पे, इनमें इको सिस्टम। ये आवाज महलों तक जाएगा, कोई एंट्री करेगा, बादशाह को पता चल जाएगा मेरे महल में किसने एंट्री की। सीसी कैमरा यहाँ पे जैसे ही कोई एंट्री करेगा ना, वैसे ही राजा को पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आवाज ना मारोगे ना, जैसे ताली मारोगे तो गूंज के अंदर तक जाएगी। ये वाली जो ईंटें है ना, ये वाली लखोरी ईंटें बोलते हैं, इन्हीं से ताजमहल बना हुआ है। बाहर को है ना उसके मार्बल लगा हुआ है, इन्हीं से ये होता है। ये इनकी मजबूती थोड़ी सालों साल टिक जाती है। अंबुजा सीमेंट तो अब आने लगी है। ये अंदर आ गया पूरा। अंकल एक फोटो खींची और इतने तगड़ी फोटो खींची, हम नहीं खींच पाते मिलके भी सारे। मजा आ गया, इंस्टा पे डालेंगे वो फोटो, देखना आप। इस साल देखते ही नहीं है ये अकबर का महल तोड़ दिया, भरतपुर का राजा था सूरजमल जाट। हाँ, सूरजमल 1761 औरंगजेब मरने के बाद अटैक किया। अच्छा, वो कुआड़ी उखाड़ के ले गया था, यहीं से लेके गया था वो दिल्ली के किले से। दिल्ली के लिए। ये जहांगीर स्नान करने का बाथटब रखा हुआ है। एक पत्थर को काट के बनाया, 3 सीढ़ी चढ़ने के लिए, 3 अंदर उतरने के लिए। इसके चारों तरफ गोल्ड कवर हीरे जवाहरात थे। अच्छा, जकूजी एक तरीके से। जखूजी ये अकबर के महल में था। जब सूरजमल ने अटैक किया ना, इसमें से सोने का कवर हीरे जवाहरात लेके इसको यहाँ छोड़ दिया। जहांगीर महल ये है जो हम एंट्री करेंगे। अच्छा, जहांगीर ये है ना। अकबर ने बनाया अपने बेटे के लिए। अकबर ने उस टाइम एक रिलीजन चलाया था, दीन इलाही। उसमें क्या होता था? हिंदू मुस्लिम सबको मिला के एक रिलीजन। अकबर देखो व्हाइट में आर्ट्स है, मुस्लिम आर्किटेक्चर में, विंडोज हिंदू में है, और जो 3 स्टार बने हुए गेट पर ना आपके, हाँ। ये द्वेष के यहूदियों को, यहूदियों के लिए। यहूदी तो बाहर रहते थे उस टाइम आ गए। अकबर की रानी जोधाबाई थी और जहांगीर की हिंदू रानी भी थी मानबाई। मानबाई और जोधाबाई दोनों बुआ भतीजी थी।
ये मानवाई का महल विजिट करें। तू राजा है मान ले यहाँ का, अभी भी राजा हो तो तू क्या करे? तो मैं क्या करूँ, देख इन्होंने बताया था ना अंकल जी ने यहाँ से तेल डालते थे। हाँ। मैं तेल नहीं डलवाता। तो क्या डलवाता तू? देख पहले तेल होता था महंगा क्योंकि खेती कम होती थी। हाँ, अब मैं पता है ग्रीस डल गिरीश का क्या करता भाई? फिसलते वो हैं? फिसलते वो ऊपर ही नहीं चढ़ पाते। कितना ढलान थी देखी थी तूने? फिर वो पुलिस से फिसलते हुए जाते हाँ, और फिर आ ही नहीं पाते ना आते टाइम। अच्छा ये था भाई। अब वो मैं डालता तो कुर्सी लगा के बैठता था सामने वो मतलब देखता तमाशा देखता। है ना ग्रीस डाल के। हाँ, ये तो यहाँ पर लगाता सीधा गेट पे। ये जहांगीर का स्नान कुंड था ये देख लो। और स्विमिंग पूल का फील लेता था वहीं से वो। देख ले जगूजी था ये। इसके अंदर क्या है? अबे इसके अंदर में सीटें लगा रखी है। नीचे तो उतरता ही यार, डायरेक्ट कूदता तो ना। क्यों भाई पानी भरे होता तो मैं कूद भी सके थे। नहीं इतना अश्लील नहीं, तो सॉरी इतना अभी ये देख रहे हो ना आप, ये पूरी मुस्लिम आर्किटेक्चर है और ये वाली जो है वो हिंदू आर्किटेक्चर है। हमारे गाइड तगड़े में फोटो खींच देते तुरंत। मतलब अंकल जी को सारी लोकेशन पता है फोटो की, कहाँ से कैसी आएगी। अभी ये फोटो देखो कितनी तगड़ी है ना। किंडर छक्के जेंट्स अलाउ नहीं था, क्योंकि अक्बर बादशाह का हरम था। जैसे लीगल बाइक 3 लीगल हजारों, जेंट्स अलाउ नहीं था, केवल राजा आ जा सकते थे। ये हरम था यानी कि ना? हरम अंदर है। अच्छा अच्छा, अंदर अभी हरम। हरम मतलब जहाँ रानियाँ रहती थी। एक्स्ट्रा रानियाँ रखेल टाइप। जिनके कोई जीत के लिए आए, कोई जैसे लड़ाई हुआ, जंग जीता, उसमें उनके हस्बैंड खत्म हो गई, उनको भी ले आते थे। देख अब राजा कैसे आता था इधर से, मैं बताओ बताओ। पानी पता सी किधर मिलेगी। राजा तो ऐसा नहीं बोलता था भाई, ऐसे करता था भाई। नहीं यार। ये बेडरूम था मानवाई का। मुगल टाइम में डोर नहीं थे, केवल पर्दा। इसमें एक टेम्पल था, हिंदू टेम्पल, कृष्णा की मूर्ति थी गोल्ड की, जो बाद में ब्रिटिश ले गए। और जहांगीर की एक और रानी थी भाई साहब, नूरजहां, हाँ जिसका बचपन का नाम था मेहरुनिशा। क्या था? मेहरुनिशा। इसका नाम बहुत सुना, नूरजहां। इसको नूरजहां इतनी खूबसूरत थी, पान खाती पी गले में से नजर आती थी। उसकी भतीजी थी मुमताज। ये तो पद्मावती भी के लिए बोलते हैं कि बोलते हैं, वो भी ठीक है। और नेट पे सर्च करके देखना, कभी भी इत्र का आविष्कार नूरजहां ने किया था। इत्र का किया था वो। अब उनका रूम देखो, वो कैसे? इत्र बनाना चालू किया था उन्होंने। ऐसी कुछ चीज भी होती है। मोबाइल देना भैया। अंकल जी फोटोग्राफर देख रहे हो, लोकेशन भी खुद ही बता रहे हैं अंकल जी। जी मैं तो यहाँ बैठूंगा। मैं भी यहाँ बैठूंगा। लो अंकल जी घुस कर दिया। अच्छा जी, अरे हम दिखाएंगे आपको ताजमहल। ताजमहल यहाँ, अच्छा वो यहाँ से ताजमहल दिखता है। हाँ शायद लाइट है अभी। तो वो बता रहा था ना मैं आपको, जो बहुत दूर से बड़ा दिखता है, पास से जाते छोटा हो जाता है। अभी वही दिखाएंगे आपको वहाँ से ताजमहल। पुस्तकालय बुक रखने का। नेचुरल कलर फूलों के रस से बनाए जाते थे, न कि केमिकल। अच्छा ये कलर है जो फूलों के रस। ये है वो खिड़कियाँ। अभी बताऊंगा यहाँ से ताजमहल को देखना आप कितना बड़ा लगेगा यहाँ से, फिर बाद जाऊंगा कितना बड़ा हो जाएगा। ये देखो आप क्या है ये। अंदर है डबल दीवार का महल, 2 दीवारों के बीच में गैप है। थर्मस गैप वाली जगह खोखली है। वाटर टैंक से दीवारों में पानी भर दिया, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, एयर कंडीशन। पानी जो चेंज किया जाता है वो नाली अंदर से आया, वेस्ट पानी होल के द्वारा यमुना में निकाल दिया। सामने जो होल है। मोबाइल दीजिए भाई, हल्का सा बस आप इधर ही रहो, बस बस। ताजमहल लेना चाहता हूँ ना। अब देखना अंकल फोटो खींचेंगे इनकी। क्या बात है अंकल लोग कैसे फोटो खींच रहे हैं। आज राज का खुलासा हो जाएगा। ये देखो अंकल ये करते हैं पहले क्लिक, ये खींची, ये खींची, ये खींची। अब आप जाओ जी। अब आप जाओ जी, लिए जी। हाँ खड़े हो जाओ। बस सर बस बस, थोड़ा सा इधर। अंकल ऐसे जगह पे फोकस मारते हैं पहले और फिर ऊपर करते हैं ब्राइटनेस और फिर खींच देते हैं। हल्का पूरी नज़र फोटो आ गया। सबको पसंद आती है। और शाहजहां 2 ताजमहल बनवाना चाहते थे, व्हाइट और ब्लैक। एक ब्लैक। जब ब्लैक का फाउंडेशन रखा ताज के पीछे, तो इसी किले में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया, क्योंकि औरंगजेब बेस्ट ऑफ मनी। अच्छा। और मुमताज के 14 बच्चे हुए थे, जिसकी याद में ताज बनाया। 8 एक्सपायर हो गए, 6 बच्चे हुए थे, 4 लड़के 2 लड़कियां। लड़कियों का नाम था जहांरा और रोशनारा। सबसे बड़ा बेटा था धारा सिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद। लेकिन राजा बनने के लिए औरंगजेब ने सबको मरवा दिया था। तीनों को मार दिया।
यार राजा बनने के लिए बाप बेटों को तो यूं मार रहे हैं ये राजा पहले के खचा खच कुछ लगते ही ना रिश्ता वस्ता खत्म पैदा होने के बाद में मारो। बड़े खराब आदमी थे यार। कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, धीरे बोली दीवालों का कान होते हैं। ये वो दीवाल है। आप इधर आपस में बातचीत करो, सुनाई दे। अच्छा, ये ऐसा है कि ये इस साइड से तो खुला हुआ दिख रहा होगा आपको, देखो दिख रहा है ना। अभी उस साइड जाऊंगा ना, इधर देखना, ये देखो बंद है ना इधर से, इसी की बात कर रहा था मैं। ये मुल्तानी मिट्टी का भूसा लगा हुआ है रूम को ठंडा करने के लिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है। मार्बल का काम शाहजहाँ का विजिट करेंगे आप। अच्छा, शाहजहाँ मार्बल का बड़ा फैन था। मार्बल का शौकीन। इस महल में छोटी बेटी रहती थी रोशनारा, कवर ऊपर गोल्ड के थे। किधर गए? ब्रिटिश ले गए, ले जाएंगे। डोली बनी हुई है, शादी के बाद में डोली में बैठा। डोली इस वजह से बनवाई, दोनों लड़कियां अनमेरिड थी। क्यों? क्योंकि अकबर ने अपनी बहन की शादी की, उसके बाद में किसी लड़की की शादी नहीं की। ऐसा क्यों? ये किसी को सर नहीं झुकाना चाहते थे, हमारी लेवल का नहीं है, और राजपूतों में देना नहीं चाहते थे। इस वजह से दोनों लड़कियां अनमेरिड खत्म हो गई। एक बेटी का ये, दूसरी का मोबाइल दो, एक फोटो। बेडरूम तक बात चल गई है मुमताज महल की, तो वहीं जा रहे हैं अब देखने के लिए। जी के बेडरूम में जाएंगे, मुमताज जी के बेडरूम में जाएंगे। बेड निकाल लाएंगे वहाँ से। बेड और एसी कंडीशन बहुत कुछ चीजें वहाँ पे होगी शायद। एसी फिल्ट्रेशन सब है। सर ये मार्बल में हैंड वर्क है। हैंड वर्क है ये सर ये मार्बल में हैंड वर्क है, आज मशीन तोड़ दी बना नहीं सकती है। यही काम ताजमहल में देखा होगा आपने। ये झुमके होते हैं ना कानों में पहनने वाले, झुमका कटे। हाँ, और ये जो रिंग लगा हुआ है लोहे के कड़े, उसी टाइप के है पर्दे के लिए। इतना काफी बड़ा बेडरूम था, देख लो। ये बेडरूम था, बताओ। इस महल का नाम है खास महल। ये मुमताज शाहजहाँ का बेडरूम है। मुमताज शाहजहाँ, ये सब में गोल्ड लगा हुआ था, जो निशान लगे हुए हैं। गोल्ड को गर्म कर करके निकाला, ब्लैक हो गया है। और जो रिंग लगा हुआ आपका पंखा था रस्सी से खींचने वाला कपड़े का। ये कॉर्नर उधर, ये कॉर्नरों में डायमंड थे, तो डायमंडों की चमक से गोल्ड चमकता था। एक बेटी उधर, शाहजहाँ मुमताज इधर, दूसरी बेटी इसके बराबर जो हम अभी चलेंगे। क्योंकि जहांगीर को ड्रिंकिंग का शौक था, वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती हुई। अच्छा, यही वाइन बनाते थे वो? सब कुछ डबल स्टोरी रूम उनकी हरम रहती थी। हाँ। फाउंटेन गुलाब जल से चलते थे, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। छत पे टैंक है पानी का, चीनी मिट्टी के पाइप पड़े हुआ। अंडरग्राउंड हर फाउंटेन पे अलग अलग। लेदर बैग होता है ना, चमड़े की मशक, पानी भर के सर्वेंट पंपिंग करते थे जब ये फाउंटेन चला। ये देखो, ये यहाँ पे सोना लगा हुआ था कभी, लेकिन ये जलन से काले हो गए। देखो यहाँ पे, ये देखोगे ना, ये यहाँ पे सोने की थी, सब ये काले पड़ गए, सब काला हो गया। हाँ, यहाँ पर राजा जी अंगूर खाते थे। अंगूर खाए नहीं खाते थे, अपनी वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करते थे। हाँ, तो मैं तो अंगूर ही खाता भाई, आकर राजा होता तो सारे दिन। अच्छा, राजा में थोड़ा पेशेंस था, उनके वाइन बनने तक इंतजार कर लेते थे और वो। कितने साल पुरानी, कितना साल रखने पड़ता होगा उनको, बूढ़े होते मर गए होंगे एक लड़ाई में। दासी वगैरह गलती करती, बंद कर जाता है, 7 दिन के बाद में बाहर निकाला जाता है। ये लेडीज जेल था जिसमें महामंगा को रखा था, जो कि अकबर की दाई माँ। ये था ना जो लेडीज जेल था, ये यहाँ पे ना अकबर की जो दासी थी ना, उसको रखा गया था। 7 दिन तक रखते थे, फिर निकाल देते, फिर कोई गलती करते थे फिर डाल देते थे, फिर गलती नहीं करते थे वो, क्योंकि 7 दिन में सीख जाते थे वो। ऐसे की नमक कम है, 7 दिन रखे आ तू, फिर कोई और नमक कम डाल देता था, फिर ऐसे नमक कम, फिर बंद हो जाता नमक कम रहना 7 दिन। तो आप भी अगर चाहते हो ऐसा कुछ जेल बनाना तो घर के अंदर, तो बना सकते हो नमक कम के बाद में। क्या कंट्री का ग्लास है? सीरिया। आप जाएंगे, आप नजर आएंगे। एक कैंडल जलाएंगे, लाखों कैंडल नजर आएंगे। 3 पानी के टैंक है इसमें, गर्म का, ठंडे का, खुशबू का। मुमताज का स्नान करने का शाही हमाम, मेकअप रूम। ये गेट है जो यमुना नदी में लेके जाता है सीधा स्नान करने के लिए। तो अगर किसी का स्नान करने का मन हो जाता था, वो इसी गेट से सीधा यमुना नदी में जाता। किसका कैद था ना? शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया। अच्छा, वहीं से तो बैठ के ताजमहल को देखा करता था। तो जेल से भी दिखता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। महल को जेल बनाया। ये तो दयावान बेटा था उनका। किले के अंदर ये सबसे सुंदर महल है। ताजमहल आपने देखा होगा, ये काम देखा होगा। हाँ, ये पेंटिंग नहीं है, रियल जेम्स हैं जो आपकी अंगूठियों में लग डाले जाते हैं। पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम, हकीक, फिरोजा। ये कटिंग करके मार्बल फिक्स किया गया है। पेटे डूरा, पच्चेकारी।
ये मून लाइट में चमकते हैं लाइट की तरह। इस महल में शाहजहां को नजरबंद कर दिया, सिक्योरिटी बिठा दिया, भाग नहीं जाए। 8 साल के बाद में यही शाहजहां खत्म हो गया। बाहर से ताजमहल को देखा करते, मुमताज दिखती थी। जब नज़र कमजोर हो गई, बुढ़ापे में ताज नहीं नजर आता, अंदर हीरा लगवा रिफ्लेक्शन पड़ता, रिफ्लेक्शन में बैठ के ताजमहल देखते थे। फिल्म शीशा लगा के दिखाते थे, ये 2 साल से बंद कर दिया है। फैसिलिटी सभी दिया, केवल पावर छीना। अभी चलेंगे दीवाने खास प्राइवेट पार्लियामेंट। अभी चलते हैं आगे, उस वाली तरफ देखते हैं। इस गार्डन को अंग्रेजों ने भर दिया। शाहजहां के टाइम में तालाब था 6 फीट गहरा, मछलियाँ पाली जाती। मच्छी महल, फिश पैलेस, व्हाइट मार्बल शाहजहां बैठती, रेड स्टोन मुमताज, आमने सामने बैठ के तीर से मछली का शिकार करते थे। कंपटीशन, टाइम पास। ऊपर उनके ऑफिस थे डॉक्यूमेंट रखने के, नीचे टकसाल थी जो सोने के सिक्के बनते थे। मुगल टाइम में गोल्ड के सिक्के चलते थे। ये मंत्री का सीट है, वजीर बोलते थे। वो जहांगीर का सीट है। जहांगीर का जो सीट है ये कसौटी पत्थर है। कहते हैं ना कसौटी पे खड़ा उतरा। जहांगीर का इंसाफ बड़ा फेमस हुआ, ये कसौटी पत्थर। तो यहाँ पर क्या करते थे वो? यहाँ बैठ के सत्य का डिसीजन लेता था जहांगीर, सत्य का। यस, वही गोल्ड चेक करते हैं ना, कैसा न्याय। आज भी हम सोना खरीदने बेचने जाएंगे तो ज्वेलर से इतना बड़ा टुकड़ा निकालेगा, कीमत होगी 25,000। इस पत्थर का चेक करेगा असली सोना नकली वो पत्थर। राजा कौन था उस टाइम पे? जहांगीर। जहांगीर। तो ये कसौटी सिंगल पीस में था। 1803 में अंग्रेजों ने तोप का गोला मारा, जब से क्रैक हो गया है। तोप का गोला बाउंस करके होल में चला गया। बताओ, वहीं पे निशाना था, वहीं पे तो होता है। ये कसौटी का पत्थर। गिरा कहाँ था? वहाँ थोड़ा वजन तो होना चाहिए। अंग्रेजों ने ना वहाँ से तोप का गोला चलाया, जो तोप का गोला यहाँ से टकराया, इस पे लगा, यहाँ पे ये देखो, ये रहा इसका निशान। यहाँ से वो बाउंस करा और बाउंस करके वहाँ पे टकराया, वो उसने वहाँ पे छेद कर दिया। फिर वो वहाँ पे होगा भी तो सही है, भी निकाल दिया पहले निकाल दिया वो उन्होंने देखने के लिए। ये जो इनमें होल हो रहे ना, इनके अंदर लकड़ी डालते थे और फिर उसमें कपड़ा लगा के जला देते थे, जिससे उजाला हो जाता था यहाँ पे। और यहाँ पे पहले पानी हुआ ही करता था, मछलियाँ होती थी। क्या है? नजदीक में अंगूर आ गए। हाँ, ताजमहल को डिफरेंस पास आ गया। बड़ा लग रहा है। हाँ यहाँ से बड़ा भी है, पास भी है। पास भी। हाँ। कारण कि जब से आपको यमुना नदी और जमीन नजर आ रही थी, आपकी नज़र बटी हुई थी। अच्छा। अब नदी नजर नहीं आ रही है, गैप हो गया, खत्म, डायरेक्ट फोकस आपका ताजमहल पे। कहते हैं ना, नज़रों का धोखा ऑप्टिकल इल्यूजन, लेकिन दिमाग की सोच 400-600 साल पहले। जो ये बात, यही तो कहना पहले का जो है। ये देखो, बड़ा लगेगा यहाँ से ताजमहल, कितनी भी साइंस लगाओ जैसे। कितना बड़ा दिख रहा है। तो ऋतिक रोशन की जो मूवी थी ना, जोधा अकबर, वो यहीं पे शूट हुई थी। आपने देखा होगा, यहाँ पे ऋतिक रोशन बैठता है, यहाँ पे वो रहते हैं, सब कुछ। लास्ट बिल्डिंग बेड, किंग ऊपर, मंत्री नीचे, झरोखों में बेगम, अच्छा हॉल में जनता। अच्छा ये आउटसाइड में सर सोल्जर खड़े रहते हैं। ये मोती मस्जिद जो बंद रहती है, अच्छा। इस जो उस गेट से मैंने बताया आपको। हाँ। और इस मस्जिद के बैक में शिवाजी महाराज की जेल। शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज या औरंगजेब से मिलने के लिए आए थे। अच्छा। उनका वेलकम नहीं किया, झगड़ा हो गया, औरंगजेब का शासन था, उन्हें भी बंदी बना लिया। अच्छा। जब निकल के गए शिवाजी महाराज, यहीं से मिठाई की टोकरी में छुप के निकल के गए। जो स्टैचू है ना घोड़े पे सवार पार्किंग के सामने, वो शिवाजी महाराज का स्टैचू। शिवाजी महाराज का है वो, तो पता है। अच्छा। तो ये अंग्रेज की समाधि है। मुगलों के बाद में अंग्रेज आ गए। ये अंग्रेज गवर्नर था, नाम जॉन रसल कॉलमैन था, अच्छा। जो 1857 में खत्म हुआ। उसी टाइम सिपाही विद्रोह हुआ था। हाँ। विद्रोह की वजह से इसकी डेड बॉडी को यहीं दबा दिया गया। एक फोटो में लेता हूँ। और जो हमारे गाइडर थे वो बहुत अच्छे अंकल थे, उन्हें फोटो खींचनी भी अच्छी आती थी और बहुत अच्छा गाइड किया। फोटोग्राफी थी लाजवाब। भाई यार, इतनी फोटो हम थक गए भाई, थक गए। खींची नहीं पा रही आना उन अंकल से प्रसन्न होके उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए तो वो भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने 250 बोले थे लास्ट में, फिर पहले 300 बोले, मैंने 250 में कराने की कोशिश करी, फिर 250 मान गए थे, अब मैंने 300 ही दे दिए उनको। तो ये बंटवारे में नहीं आएगा। ये तूने खुद की तरफ से दिए थे। अरे एक बात, बंटवारे में नहीं आना ये चाहिए। कंट्री में नहीं आएगा भैया। ओ भाई, तूने बर्गर ज्यादा खाया था। ये एक अंग्रेज यहीं पे सोना पिघलाते हुए निकल गए थे। ये खुद पिघल गए यहीं पे। यहीं पे फिर इन्हें कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्रिएट करूंगी, तो यहीं पे इनको दफना दिया गया था। जनरल साहब की कब्र, इनका नाम ये रहा, इंग्लिश में लिखा हुआ। कब्र भी क्या तगड़ी लग रही है भाई, सच्ची में। बनाने की कारीगरी देखो, कब्र की भी तगड़ी लगाई भाई, सही में लग रहा है जनरल साहब। बताओ, पूरा देश लूट ले गए हैं और यहीं पे गाड़ दिया इनको। एक बात, फिर अकबर और शाहजहां तो अच्छा था, कौन सा? फिर किया था अच्छा। औरंगजेब तो किया बहुत था ज्यादा अच्छा। खराब था।
बन गए। औरंगजेब तो खुद को बाप ने सल्टा भाई दिया। वो कट्टर जो बिन चाहिए जी शासन, वो आपका सारा भाई बहन मरवा दियो जो, क्योंकि बिन शासन चाहिए जो। तो वो तीसरे वो नंबर पहला के बेटा बेटे थे। नहीं, वो पहला बेटा नहीं था, पर उसने उससे बड़े सारे बहन भाइयों को मरवा दिया, इसलिए क्योंकि उसको राज करना था। राजपाट की बुक बहुत तगड़ी होती है भाई। अपने पिताजी को भी उन्होंने जेल में बंद करवा दिया। 8 साल बंद रही। हाँ, बाकी कुछ सुविधाएं दी पिताजी को, ठीक है, जैसे जैसे ये ताजमहल दिखाया मुमताज के लिए, हाँ। उनको अच्छी तरह देखने की व्यवस्था ही कराई। और गुलाब जल की भी तो बताई थी ना वो। गुलाब जल का मुझे याद नहीं। 8 साल चाहिए से एक जगह बंद रहना, चाहे से वो पूरे महल का सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया महल ही क्यों ना हो, पर नज़रबंद जेल होती है। और एक बेटे ने अपने बाप को नज़रबंद किया क्योंकि वो राज कर रहे थे। ये भी वो था जो अपने हिंदुओं के जो मंदिर थे ना, उनको उसी ने तोड़े थे सबको, जगह जगह जाके वो तोड़ देता था मंदिरों को जाके। तो फिर उनकी पसली तोड़ने के लिए आए थे शिवाजी महाराज। ये था एग्जिट गेट, यहाँ से जाएंगे बारम। पूरा आपको समझा दिया गया, आधा शॉर्ट्स में समझा देंगे, आधा वो समझा देंगे। ये पूरा किला था जो हमने पूरा बता दिया है। अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं जयपुर की तरफ। तो गाइस पहुंच चुके हैं जयपुर। आवाज ही नहीं निकल रही गाइस। दोनों भाइयों को ड्रॉप कर दिया है, सुलह मछली हो गई है उनके बीच में। अब हमारा कर्तव्य बनता था ये चीज, हमने सुलह मछली करा दी भाई, उनको मित्र बना दिया है। मित्र बना दिया भाई उनको। वापिस पहले बढ़िया। मित्र थे, फिर बीच में थोड़ा बिगड़ गया, फिर बाद में फिर मित्र बना दिया गाइस। इस ट्रिप के साथ भी हमने बहुत कुछ सीखा, और आपको तो सिखाया ही होगा। आप नहीं सीख पाए, हमारी गलती नहीं है ना। हाँ, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में। चलो चलते हैं। भैया अरे जी भाई दवाई भूल गए थे भैया जी अपनी। अभी तो क्या करते हैं आप रात को? प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो, सब्सिडी, सब्सिडी आधार कार्ड की रिसीट सब भेज देना हमारे। उंगली से मारो या फोन को नीचे रख के पत्थर से मारो। बस मेरा वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। अरे तुम लोग भाई मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये कमीने इसको एडिटिंग में डिलीट कर दे तो कर दे भाई, मेरे को नहीं पता नहीं करेंगे हम। और तुम लोग नीचे और टैग करेंगे। भाई। इनो गिफ्ट करूंगा मैं सबको। दुआ लगेगी तुम्हें कमीनों। तो चलो चलते हैं। ये एडिटिंग वाला था।